वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। हम एक वीडियो सीरीज लाए हैं जिसमें हम नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के प्रवक्ता चयन परीक्षा प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इस सीरीज में पीजीटी सिविक्स के अब तक के आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्रों का हल होगा। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला भाग, जिसमें हम सन 2000 में आयोजित पीजीटी सिविक्स का प्रश्न पत्र हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट प्रथम संशोधनों द्वारा जोड़ा गया था। सन 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकार को अपनाया गया। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप से उल्लेख शासन कला को अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख देन है, जिसका अनुकरण आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य अनेक देशों द्वारा किया जाता है। उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार हो जाता है, यह किसका कथन है? उपलब्ध समय के साथ काम का विस्तार हो जाता है, ये नॉर्थकोट पार्किंसन का कथन है। किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? तो लूट प्रथा के रूप में नौकरशाही की शुरुआत अमेरिका में हुआ था। संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियों को सुनिश्चित किया जाता है, शासक एवं शासितों के बीच संबंध को सुनिश्चित किया जाता है और सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उनकी संरचना भी संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, उपयुक्त सभी, तो संविधान के द्वारा सभी सुनिश्चित किया जाता है। एक विद्वान हुए हैं C.F. स्ट्रॉन्ग, उन्होंने लिखा है कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंध में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, नौकरशाही की नियुक्ति का आधार क्या है? अस्थायी, अस्थायी या दिन वेतन पर यानी दैनिक वेतन पे या कार्य की समाप्ति तक। तो आप देखते हैं कि नौकरशाह जो होते हैं वो परमानेंट यानी उनकी नियुक्ति अस्थायी आधार पर होती है। पोस्ट कार्प की अवधारणा दी गई, तो किसके द्वारा पोस्ट कार्प की अवधारणा दी गई? लूथर गुलिक के द्वारा प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख पोस्ट कार्प शब्द के रूप में किया है, जिसका मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। यानी पोस्ट कार्प की अवधारणा लूथर गुलिक ने दी। चीन ने स्वीकार किया है एक दलीय पद्धति। नेक्स्ट, भारत में एप्पलवी समिति की स्थापना किसके सुधार के लिए की गई थी? भारत में एप्पलवी समिति की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार के लिए की गई थी, जिसका गठन सितंबर 1952 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इस समिति ने अपना रिपोर्ट 3000 शब्दों में 15 जनवरी 1953 को लोक प्रशासन सर्वेक्षण के नाम से सरकार को यूएनओ के जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जिस समय प्रश्न आया था उस समय कोफी अन्नान थे 1997 से 2006 तक, लेकिन अभी 2023 में एंटोनियो गुटरेस हैं यूएनओ के जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल।
भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका कौन सी है? तो भारत जैसे विकासशील समाज में प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी कौन था? तो ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे। 1 जनवरी। भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? तो भारतीय संघवाद को शास्त्रीय संघवाद से सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है। कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति, क्षेत्र और धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कंपैरेटिवली राष्ट्रीय दृष्टिकोण के। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को होता है। न्यायपालिका उन नियमों को अवैध घोषित कर देती है जो संविधान के प्रतिकूल होता है। दबाव समूहों का स्वभाव होता है। तो दबाव समूह अदृश्य सरकार के रूप में होते हैं, ऐसा एस.सी. फाइनर ने कहा है कि दबाव समूह अदृश्य सरकार है। क्यों? क्योंकि यह तो चुनाव स्वयं लड़ते नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों को चुनाव में सहायता करके अपने हित को साधते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 में आर्टिकल 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का वर्णन मिलता है। 1946 को नॉर्वे के ट्रिगवेली प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए थे। नवंबर 1950 को उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यद्यपि 10 नवंबर 1952 को ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में हुआ था, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत ही नहीं, किसी भी देश की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ही होती है कि उसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में इसका स्पष्ट वर्णन संविधान के आर्टिकल 75(3) में दिखता है, जिसमें कहा गया सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गोलकनाथ केस मूल अधिकार से संबंधित है। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार से। मिनर्वा मिल्स केस राज्य के नीति निदेशक तत्व से। और केशवानंद भारती केस आधारभूत संरचना सिद्धांत से, यानी बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? शून्यकाल यानी प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि। यह वो समय होता है जिसमें मंत्रियों से बिना सूचना दिए सामाजिक विषयों पर प्रश्न किया जाता है।
संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतर होता है? भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच कम से कम 6 माह का अंतर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी बैठक सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 6 माह के अधिक अंतर का नहीं होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? पहले 7 थे जो अब 6 रह गए हैं, क्योंकि संपत्ति के मूल अधिकार को अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया है। बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं? तो बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं। भारत में विधायिका किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। 1932 के पूना समझौता कौन लोग से संबंधित है? गांधी और अंबेडकर से पूना समझौता संबंधित है। गांधी 1930-32 में हुए गोल सम्मेलनों में किस में भाग लिया था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और लंदन राजपूताना जहाज से गए थे। विधायिका किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है, क्योंकि भारत में ब्रिटेन की तरह ही संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जहां विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व को अपनाया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, तो वह संबोधित करेगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखते हैं। एक देश तब गणतंत्र कहा जाता है जब वहाँ निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किसका? सामाजिक समझौता सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की संविधान सभा में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अन्य सदस्य थे N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला,
के एम मुंशी, बी एल मिलर और डी पी खेतान। बाद में वी एल मिलर के स्थान पर एन माधवराव को तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी रामाकृष्णस्वामी को टी टी कृष्णाचारी को इस समिति में सम्मिलित किया गया। भारतीय संसद निर्मित होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधी अधिकारी को सौंप देना चाहिए? तो 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ये न्यायाधीश अपने में से एक सभापति तथा एक उपसभापति 3 वर्षों के लिए चुनते हैं। भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो संविधान के भाग 4 अ में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है किससे? जनहित विवाद से। न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित विवाद से है। कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? संगठन, मौलिक सिद्धांतों की असहमति नहीं बल्कि सहमति, संवैधानिक पद्धति और राष्ट्रीय हित। तो राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण तत्व होता है संगठन, मौलिक सिद्धांतों पर सहमति, संवैधानिक पद्धति और राष्ट्रीय हित। इसलिए मौलिक सिद्धांतों पर असहमति नहीं होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र तो राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में है? तो यह चीन के बारे में कहा गया कथन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वहाँ पे 50 राज्य हैं, इसलिए सीनेट के सदस्यों की संख्या हुई 100। तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन लॉरेंस का है कि तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते
और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। और संलग्नता राष्ट्रों का पहला सम्मेलन यानी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया था। दूसरा शिखर सम्मेलन काहिरा में 1964 और सातवां शिखर सम्मेलन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली में 1983 में हुआ था। 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? तो आसियान का जब गठन हुआ तो उसका उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग। इसका उद्देश्य था एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। दिए गए कूट की सहायता से बताना है कि लॉक के सामाजिक अनुबंध का सही कालक्रम क्या है। तो लॉक कहते हैं कि पहले प्राकृतिक अवस्था थी, उससे बाहर निकलने के लिए सामाजिक अनुबंध किया गया। सामाजिक अनुबंध दो प्रकार के हुए, एक से नागरिक समाज और दूसरे से सरकार की उत्पत्ति हुई। तो 1 2 3 4 ये क्रम है। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है किस पर? तो भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिकी न्याय प्रणाली पर आधारित है। किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो रूस के न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं माना जाता क्योंकि सोवियत संघ में न्यायाधीश साम्यवादी दल एवं उसके विचारधारा के साथ बंधे हुए होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है जनता में। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है किस पर? प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। प्लेटो का विचार था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना इसी सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को निरंतर एक ही कार्य करते रहना चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त हो और उसी में उसे दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए। उत्पादन वर्ग के लिए साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो नहीं देते हैं। किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये रूसो का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। हाब्स के समझौता में शासक एक पक्ष नहीं है। हाब्स का समझौता के अनुसार यह समझौता व्यक्तियों के मध्य संपन्न होने से संप्रभु इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, लॉक ने समर्थन किया किसका? तो लॉक शानदार क्रांति का समर्थन करते हैं। सन 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति होती है। इस क्रांति के कारण जो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक स्टुअर्ट वंशी राजा जेम्स द्वितीय होते हैं उनको गद्दी से उतार दिया जाता है और उनके स्थान पर संसद की प्रभुता को स्वीकार करने वाले जेम्स की पुत्री मेरी और उनके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को संयुक्त रूप से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाया जाता है। इस परिवर्तन को शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉक इस क्रांति के समर्थक थे।
किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और प्रत्येक जगह बंधनों में जकड़ा होता है? यह रूसो का फेमस कथन है। प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसने लिखी? तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जेम्स मिल द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है। कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? कार्ल मार्क्स राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के हाथों में शोषण का यंत्र है। किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो लेनिन ने कहा था कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व, ये मुसोलिनी का कथन है। आदर्शवाद है। आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। आदर्शवाद राज्य को निरंकुश सत्ता का रूप मानता है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक सकारात्मक कक्षाई है तथा सभी शक्तियाँ राज्य में निहित हैं। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो ये हीगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। अराजकतावाद है। अराजकतावाद राज्य के विरुद्ध है। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो स्वतंत्रता को सभी बंधनों का अभाव सीले मानते हैं। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? मार्क्स, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तु, पॉलिटिक्स, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स की पैट्रियार्का नहीं है बल्कि लेवियाथन है। सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स वेबर सत्ता के 3 प्रकार बताते हैं: वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। तो सही कारणों का चयन करना है। क्यों व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है प्रदत्त विधान की अवधारणा के कारण, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता के कारण और प्रशासन की बढ़ती जटिलता के कारण कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है व्यवस्थापिका के अपेक्षा। स्वतंत्रता का अंत। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। यह कथन संबंधित है थॉमस हॉब्स से। किसने प्रजातंत्र को एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है कहा? तो ये सीले का कथन है कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। सही कथन का पहचान करना है। कथन है समानता का अर्थ व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान है। समानता का अर्थ समान आय है। समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। या फिर समानता का अर्थ है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान।
तो समानता का अर्थ है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान। कौन सा कथन सही है? सही कथन का पहचान करना है। स्वतंत्रता और समानता विरोधी है नहीं, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, न्याय का अर्थ है कि न्याय कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है, उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्ति के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीवर शब्द से हुई है जो लिया गया है कौन से भाषा से? तो लीवर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। 1935 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने शब्द का प्रयोग 1827 में रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका यूनाइटेड कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी एवं उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? होम रूल, खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो? तो होम रूल आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं था। अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है राष्ट्रपति से। ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? तो भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना चाहते थे अंग्रेज। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह कथन है G.D.H. कोल का। समाजवाद की अनिश्चितता के कारण ही प्रोफेसर C.E.M. जोड ने कहा कि समाजवाद एक टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे धारण करने का प्रयत्न करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना 1848 में की। इसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। किसने राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और अंत दोनों ही मानता है? तो गार्नर का कहना है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ राज्य के साथ होता है और राज्य के साथ ही इसका अंत भी होता है। यानी राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह गार्नर ने कहा था। किसने कहा राजनीति राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रावधान 1919 की वर्साय संधि में था जिसके तहत जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत यूएनओ का सिक्योरिटी परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन संयुक्त राष्ट्र परिषद के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? गुटनिरपेक्ष यानी असंलग्नता भारतीय विदेश नीति का आधार है। O&M क्या है? O&M संगठन और पद्धति है।
1968 के मिन्नो बुक सम्मेलन संबंधित है किससे? तो मिन्नो बुक सम्मेलन 1968 नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। नवीन लोक प्रशासन के संबंध में 1968 का मिन्नो बुक सम्मेलन हुआ और 1967 के अन्य रिपोर्ट में भी नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्रदान की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को किस नाम की संज्ञा देंगे? कुछ रिक्तियों को भरने के लिए जो निर्वाचन होते हैं वो होते हैं उपचुनाव। किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? मोहनदास करमचंद गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है। गांधी मानते थे कि अस्पृश्यता पाप मूलक है तथा यह किसी भी धर्म का अंश नहीं हो सकता। नेहरू समर्थक थे किसके? नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्नीस सौ बत्तीस के पूना समझौते में कौन लोग संबंधित थे? तो पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के से संबंधित है। किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? ये बुसांके का कथन है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। किसने कहा था कि हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीनों से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? ये मार्क्स का कहना है। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? तो ये सीले का कथन है। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ये टी.एच. ग्रीन का कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य की उत्पत्ति का। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है, क्योंकि दैवी सिद्धांत राज्य को मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था मानता है। निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? हॉब्स निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, बहुलतावादी स्वीकार करते हैं राज्य समुदायों की स्वायत्तता की। बहुलवादी वकालत करते हैं समुदायों की स्वायत्तता की।
बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। जिस प्रकार राज्य के कानून एवं नियम होते हैं, उसी प्रकार अन्य समुदायों के भी अपने नियम और कानून होते हैं। किसने कहा, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये हॉब्स का कथन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं।